मुझे सपने में 3 लोग दिखाई देते थे जो कभी मेरा गला दबा देते या आग से जला देते या फिर मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाते। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी और बात बार पर चिढ़ने लगी। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री मेहंदीपुर बालाजी ने एक सिविल इंजीनियर भक्त पर आई बहुत बड़ी आफत को दूर किया, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम जी, जय हनुमान जी के भक्तों। मेरा नाम राज किरण नेगी है और मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैं आपका यूट्यूब चैनल रेगुलर देखती हूँ और जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं सबसे शेयर भी करती हूँ। आज मैं आपसे मेरे साथ घटित हुआ श्री हनुमान जी का चमत्कार शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जन्म हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हुआ है। किन्नौर कैलाश के सामने मेरा घर है और मेरी शादी डिस्ट्रिक्ट मंडी में हुई है, यह भी हिमाचल में ही है। मेरे पति श्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। आपके चैनल के बारे में भी उन्होंने ही मुझे बताया था। वैसे तो श्री हनुमान जी के बहुत सारे चमत्कार हमने देखे हैं और कई बार महसूस किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार मैंने श्री मेहंदीपुर बालाजी में देखा जो मेरे साथ हुआ है। ये बात 2018 की है। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। उस साल मुझे दौरे पड़ने लगे थे, पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी, कंट्रोल नहीं रहता था बॉडी पे। मुझे सपने आते थे और मरे हुए आधे जले हुए लोग सपने में दिखते थे। मुझे सपने में 3 लोग दिखाई देते थे जो कभी मेरा गला दबा देते या आग से जला देते या फिर मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाते। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी और बात बात पर चिढ़ने लगती और रोने लगती। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक सिविल इंजीनियर भी और एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। जब मैं सुबह उठती तो थकी हुई रहती, बड़ी मुश्किल से ऑफिस जा पाती थी और जब भी कोई काम शुरू करती तो मेरा दिमाग सुन्न हो जाता और विचार आने बंद हो जाते। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरी बॉडी का वेट अपने वेट से बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और खाना देखते ही मुझे उल्टी हो जाती। मैं बहुत डर गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे दादाजी और मेरे सभी मायके वाले भगवान विष्णु को बहुत मानते हैं। इस वजह से भी और मेरे पति की श्री हनुमान जी की भक्ति से ही आज मैं ठीक हूँ। जब मुझे दौरा पड़ता था तब हम बहुत से मंदिर जाते और पंडितों से पूछते, पूजा पाठ भी करवाते। कुछ समय के लिए ठीक रहता, लेकिन फिर मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती। जब भी मुझे दौरा पड़ता तो मेरे पति बजरंग बाण का पाठ करते और मैं बेहोश हो जाती और ठीक हो जाती। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रही थी। मेरे मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि मैं श्री मेहंदीपुर बालाजी जाऊं। मैं वहां की वीडियोस देखने लगी और मेरे ऑफिस कलीग्स जो मेरे सीनियर हैं और एक तरह से मेरे फैमिली मेम्बर भी हैं, उन्हें मैंने कहा कि चलो मेहंदीपुर जाते हैं, लेकिन कुछ कारणवश हम नहीं जा पाए। दूसरी बार भी हमने जाने की तैयारी की, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया। तीसरी बार मैंने बालाजी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, क्यों मुझे आप दर्शन नहीं देना चाहते। मेरा तो जन्म भी किन्नौर कैलाश के सामने हुआ है और जिस घर में भगवान विष्णु विराजमान है उस घर में हुआ है, तो क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। मुझे सुसाइड करने के विचार आने लगते। मुझे मेरे पति से लड़ाई करने का मन करता। 5 साल का मेरा बेटा भी है
उसे भी देखने का मन नहीं करता। क्यों मुझे आप ठीक नहीं करना चाहते? ऐसा बोल के मैं रोने लगी। भाई आप विश्वास नहीं करोगे, उसी शुक्रवार की शाम को बिना किसी प्लानिंग के हम और मेरे साथ मेरे 2 कॉलीग्स हम रात के 11 बजे श्री मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल गए। जब हम लोग मेहंदीपुर पहुंचने वाले थे, 40 किलोमीटर का रास्ता और था, मुझे दौरा पड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ मुझे रोक रही है जाने से। मैंने भगवान विष्णु, नारायण और बालाजी भगवान का नाम लिया और जोर जोर से श्री हनुमान चालीसा कार में ही सुनने लगी और आखिरकार हम मेहंदीपुर पहुंच गए। सुबह 6 बजे आरती शुरू हुई और मुझे फिर से दौरा पड़ा। मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। बहुत बुरा हाल था मेरा। और आरती के बाद पानी के छींटे पड़े और दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। हम लोग भी खड़े थे पर मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं कभी भी गिर सकती थी। मेरे पैर छोटे छोटे पत्थर पर घुस गए थे और खून निकल रहा था। मुझे लगा कि मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी। फिर जय बालाजी का जयकारा करते करते मुझे फिर से दौड़ा पड़ा और मैं भाग भाग के भीड़ को पीछे छोड़कर जाने लगी। कम से कम 2 किलोमीटर तक लाइन लगी होगी। ये बात 22 सितंबर 2018 शनिवार की है। मुझे 2-3 लोगों ने पकड़ा था और शायद मैं ही ऐसी थी जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं बालाजी के द्वार के नज़दीक थी और अचानक मैं वहाँ से वापस भागने लगी। मुझे 3-4 लोगों ने पकड़ा और मंदिर के अंदर ले गए। हम खाली हाथ थे वहाँ। मेरी हालत देख के महंत जी ने बोला, अर्जी कहाँ है? हम नहीं ले गए थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि अर्जी कैसे लगानी होती है। हमने उनसे ही अर्जी मंगवाई और बालाजी को लड्डू की अर्जी लगाई। महंत जी ने मुझे बालों से पकड़ा और बोला कि बाबा की तरफ देखो। बस फिर क्या था, मेरी आंखों में 2 सीधी लाइट पड़ी और मैं चीखी और पैर मारा वहीं पे और बेहोश हो गई। मेरी बॉडी जैसे एकदम हल्की हो गई हो। फिर मुझे भैरवनाथ जी के गर्भगृह में ले गए। वहाँ पूजा करवाई, उनको भी काली दाल की अर्जी लगाई। उसके बाद प्रेतराज जी के पास गए। वहाँ अर्जी लगाने के बाद मैं सो गई। जब आँख खुली तो मुझे 2 लड्डू खाने को दिए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कई सालों से भूखी थी और आज मुझे भर पेट खाने को मिला। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो एक ही बात मैंने आपसे शेयर की है। ऐसे बहुत से चमत्कार और भी हुए हैं मेरी ज़िंदगी में और ये सब श्री हनुमान जी की ही कृपा है। प्रभु ऐसे ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाते रहे, कोई कष्ट में ना रहे, यह प्रार्थना है मेरी। तो भक्तों, श्री हनुमान दाता की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दाता की भक्ति में कितनी शक्ति है और एक सत्य घटना है जहाँ श्री हनुमान दाता ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दाता जो भक्त की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दाता से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दाता।